सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि शुक्र का धनु राशि में गोचर 20 दिसंबर 2025 को प्रातःकाल प्रारंभ होगा। अब यह गोचर किन जातकों के लिए लाभप्रद होगा और किसके लिए नकारात्मक होना यानी कि हानि हो सकती है। क्योंकि जब भी गोचर कोई होता है तो कुछ राशियों के लिए अनुकूल तो कुछ के लिए प्रतिकूलता निश्चित रूप से रहती ही रहती है। उसी क्रम में वैसे तो मैंने ये तय किया था कि हर राशि का अलग अलग विश्लेषण करके आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन फिर उस निर्णय में परिवर्तन किया गया कि एक ही वीडियो में सभी राशियों का विश्लेषण करके आप तक जानकारी पहुंचाई जाए। तो जो कुछ राशियां हैं जिनको लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है, जैसा कि दिखाई दे रहा है गोचर के दौरान, उसमें करियर में तरक्की हो सकती है, पारिवारिक संबंध बेहतर हो सकते हैं, और कुछ के लिए अशुभ। अशुभ का मतलब यह नहीं होता है कि कोई जनहानि या कोई बड़े पैमाने पर नुकसान, लेकिन हां इतना जरूर है कि निश्चित रूप से तनाव, अस्वस्थता, मानसिक विकृति, इन सभी समस्याओं से आप रूबरू हो सकते हैं। अब जिन राशियों को लाभ होगा उनमें मेष, कुंभ और मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह गोचर लाभप्रद है, यानी सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। और कर्क, वृश्चिक और धन, मकर राशि को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, यानी कि मिला जुला परिणाम आएगा। नकारात्मकता और सकारात्मकता का जब एक साथ प्रादुर्भाव होता है तो असामंजस्य जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपको जो इन राशि के जातक हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। कारण बहुत स्पष्ट है कि गोचर में सभी राशियों को अलग अलग परिणाम मिलते हैं, अलग अलग लाभ और हानि का मूल्यांकन होता है। तो उसी क्रम में हम आपको यह जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। कभी कभी यह होता है कि किसी को अचानक धन लाभ हो गया या नौकरी मिल गई, व्यापार और निजी जीवन में चुनौतियां मिल गईं, तो और उन चुनौतियों से आपको कोई विशेष हानि नहीं, बल्कि आपने सामंजस्य स्थापित करके और उससे अपना छुटकारा पा लिया, तो इन चीजों को लाभप्रद ही माना जाएगा। खासकर जो धनु राशि के जातक हैं उनको स्वास्थ्य और थोड़ा सा आर्थिक नुकसान न हो तो बुद्धि और विवेक के आधार पर उन्हें काम करने की जरूरत है। अब जैसा कि पहले बताया गया कि मेष राशि के जो जातक हैं उनको थोड़ा सा घर परिवार में सामंजस्य, दाम्पत्य जीवन में सहयोग और यात्रा इत्यादि की संभावना जताई जाती है, और आर्थिक लाभ के भी प्रबल योग हैं। कुंभ राशि के लोग जो हैं उनके आय में वृद्धि हो सकती है, इच्छाएं पूरी होंगी, मित्रों से मिलकर कैरियर में नए अवसर वो प्राप्त कर सकते हैं।
मीन राशि के जो जातक हैं उनके भी मान सम्मान में उन्नति होगी। कला और रचनात्मक क्षेत्रों में उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। सिंह राशि के जो जातक हैं वो शेयर बाजार से लाभ, जीवन साथी से मधुर संबंध, लेकिन योजनाबद्ध रहें। अस्थिरता भी हो सकती है। अब जिन राशियों के लिए यह कहा गया है कि आप सावधान रहें, उनके बारे में बात करते हैं। तो जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए यह कहना आवश्यक हो जाता है कि पारिवारिक तनाव से बचें, खर्चे बढ़ सकते हैं, कर्ज की स्थिति पैदा हो सकती है, तो आपका बजट प्रभावित हो सकता है, अस्वस्थता भी आ सकती है। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं असमंजस के कारण या विवेकपूर्ण निर्णय न लेने के कारण आर्थिक नुकसान हो सकता है। यदि आप यात्राएं करते हैं तो उससे आपको थोड़ा सा मानसिक दिक्कत हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें तो आपके लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी संतोषजनक नहीं रहने वाली है। स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ हो सकता है, परेशानियां आए, जो आपके काम हैं उनमें रुकावटें आ सकती हैं, और थोड़ा सा जीवन साथी से भी आपकी तालमेल की दिक्कत पैदा हो सकती है। मकर राशि के जो लोग हैं मानसिक बेचैनी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। मिथुन राशि के लोगों को मिला जुला असर, लेकिन धन हानि के प्रबल चांस हैं, और थोड़ा सा जो सामंजस्य है आपसी रिश्तों में भी दिक्कतें आ सकती हैं, तो इसलिए उसमें भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जिन राशियों पर सामान्य प्रभाव पड़ेगा उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत तो रहेगी, लेकिन यदि वो वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, समन्वय स्थापित करके काम करते हैं, अपने साथियों के साथ अपने संबंध ठीक रखते हैं, तो वो उन परेशानियों से बच सकते हैं। अब साथ में आपको यह भी जानकारी देना आवश्यक है कि ये गोचर कब तक रहेगा। तो 20 दिसंबर को प्रारंभ होकर के 13 जनवरी तक ये स्थिति रहेगी। इसी बीच में इस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। अब चूंकि गोचर है तो स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थितियां रहेंगी, लेकिन एक बात मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करता रहता हूं कि देखिए, सबको अलग अलग परिणाम मिलते हैं, और उन परिणामों के आधार पर आपकी पत्रिका देख करके ही मूल्यांकन किया जा सकता है कि आपको हानि होगी, आपको लाभ होगा, या आपकी स्थिति सामान्य रहेगी। तो जो भी आपके अपने ज्योतिषाचार्य हों, जिनके आप संपर्क में हों, उनसे आप अपनी पत्रिका का मूल्यांकन कराएं, और उसके बाद में उचित निर्णय लें कि इस दौरान हमें क्या करना है और इन परेशानियों से हम कैसे बच सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे संस्थान से भी आप संपर्क करके अपनी पत्रिका का मूल्यांकन करा सकते हैं। खासतौर से जिन लोगों को नकारात्मक व्यवस्था दिखाई देती है, तो वो अपने क्रोध और थोड़ा अहम को काबू में रखें, और कोशिश ये करें कि जो आपके जानकारी में आपके अच्छे साथी नहीं हैं, संबंध हैं, लेकिन उनसे थोड़ा दूरी बना करके रखें। वाहन को सावधानी से चलाएं और वाणी पर नियंत्रण रखें। और एक बार पुनः यह आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपने ज्योतिषाचार्य से या अपने जो आपके
यहाँ पूजा पाठ कराते हैं उनसे, अगर वो ज्योतिष के जानकार हैं तो आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसी के आधार पर अगर आप अपने को संचालित करते हैं तो निश्चित रूप से आप नकारात्मकता से बच सकते हैं और आपका कोई नुकसान न हो, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। अगर आप आवश्यक समझें तो आप हमारा अखिल भारतीय सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट के माध्यम से ज्योतिष अनुसंधान एवं परामर्श केंद्र संचालित होता है। उसमें हमारे यहाँ कई ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं। उनके नंबर भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहते हैं, व्हाट्सएप नंबर रहते हैं। आप चाहें अपनी पत्रिका भेज करके या अपना जन्म समय, जन्म की तिथि और स्थान भेज करके इस बात की जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना है। आपकी अपनी श्रद्धा ही और हमारे साथ जुड़ना ही खास तौर से इस संस्थान का उद्देश्य है। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें और इससे आप अपने को बचा करके रखें। इसी कामना के साथ आपको बहुत बहुत नमस्कार।